हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान से अल्लाह से सबसे दुआ करता हूं कि आप सभी लोगों का जो जीवन है बहुत ही उन्नतिपूर्ण है। मैं मानवेंद्र शुक्ला, पंडित देवप्रभाकर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डिपार्टमेंट फार्मेसी का एचओडी, और आज मैं आपके सामने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस केमिस्ट्री जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड सब्जेक्ट है, उसकी बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें अपना टॉपिक है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आप सभी जानते होंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में, जो कि दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आज हम इन्हीं सब का वर्णन बहुत ही अच्छे से, इन सब का डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं वीडियो को करता हूं शुरुआत। आज बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टेड स्टोरियों के थ्रू, इंटरेस्टेड कहानियों के थ्रू, कुछ ट्रिकों के थ्रू आज अपन इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हम जानते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में अपन को जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल सही सही पता हो। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है जिसके बारे में जानकारी अपन को बहुत अच्छे से हो, या फिर हम जिससे किसी की कंपैरिजन करा सकें। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमको पता होती है, जो पहले से निश्चित होती है, और इसे किसी भी निश्चित मात्रा में डिजोल्व हुए सॉल्यूट को निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट में घोलकर बनाया जाता है। यानी जितनी आपकी फार्माकोपिया, अब आप कहेंगे सर फार्माकोपिया क्या है, ये आपकी फार्मेसी की सबसे स्टैंडर्ड बुक है। उसमें जितनी मात्रा सॉल्यूट की दी गई है कि इतनी मात्रा लेना है, आपने उतनी ही मात्रा ली है, उसमें 0.001% का भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की है, और उसको परफेक्ट सॉल्वेंट में डाल के बनाया है, और उससे जो सॉल्यूशन बना है उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन समझ सकते हो आपके फार्मेसी का एग्जाम, फार्मेसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, आपका फार्मेसी का एग्जाम पेपर प्लस आंसर शीट प्लस एग्जामिनर का कॉम्बो। जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या, आपके फार्मेसी का एग्जाम पेपर जो कि पूरी तरह स्टैंडर्ड है, आंसर शीट जो कि थोड़ा सी कम स्टैंडर्ड है। तो इसमें जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है जो थोड़ा सा प्राइमरी की तुलना में कम होता है, एग्जामिनर का कॉम्बो जो आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है। मैंने कहा ही था आपको कि बहुत ही फनी स्टोरियों के साथ पढ़ेंगे। जैसे आपका फार्मेसी का जो पेपर है, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस केमिस्ट्री का पेपर है, उस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस केमिस्ट्री के अंदर आपका जो एग्जाम पेपर है, और फिर आपने जैसे मान लो एक कोई भी स्टूडेंट है जिसने फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एग्जाम दिया, और उसमें उसके एग्जाम में उसने आंसर शीट लिखी। आंसर शीट लिखने के बाद वो आंसर शीट एग्जामिनर के पास में गई, आरजीपीवी में आपने अपना एग्जाम सबमिट किया, आपकी आंसर शीट गई और एग्जामिनर ने उसे चेक किया। चेक करने के बाद जो एग्जामिनर है वो क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। यहाँ पे आंसर शीट क्या है, आपकी सेकेंडरी आपका स्टैंडर्ड है, और जो आपका फार्मेसी का एग्जाम पेपर है जो कि बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम ऐसे चांसेस हैं गलत होने के, वो आपका क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन की ओर अपन बढ़ते हैं। In pharmaceutical analysis, ये standard solution is a solution of accurately known concentration। यानी इसका मतलब है जो इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन, या इसी को अपन हिंदी में सांद्रता बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट यानी सही रूप से पता होती है, जिसको अपन ने बहुत डेफिनेट तरीके से बनाया होता है। मतलब जितना सॉल्यूट डालना उतना सॉल्यूट डाला, जितना सॉल्वेंट डालना उतना सॉल्वेंट डाला, ठीक है ना। अब अगर आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है
जैसे आपके जो एग्जामिनर साहब है, तो वो सॉल्यूशन आपका फार्मेसी के अंदर बहुत रोल प्ले करता है। इसका मेन जो काम है वो टाइट्रेशन में है, जो कि आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें क्या होती है, टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन। इस टाइट्रेशन में उपयोग किया जाता है ताकि अज्ञात घोल की जो स्ट्रेंथ है, कि अज्ञात घोल के अंदर कितने एसिड्स हैं, मतलब कितनी उसकी सांद्रता है, उसका अन्य मतलब अननोन सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, लेकिन अपन को सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का पता नहीं है। तो जो जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का अपन को, मान लीजिए ये एक प्रकार का सॉल्यूशन बना हुआ है जिसे अपन ने अननोन, जिसे अपन ने बोल दिया है कि अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन या अननोन सॉल्यूशन, इसमें आपकी जो सॉल्यूट की मात्रा है उसका पता नहीं है और अपन को उसकी मात्रा का पता लगाना है। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हेल्प लेना पड़ेगी। जैसे अगर हमें किसी के बारे में पता करना है, किसी टॉपिक के बारे में, तो हमें उसके स्पेशलिस्ट से मदद लेनी पड़ती है। तो उसका जो स्पेशलिस्ट है, यानी जो सॉल्यूशनों का स्पेशलिस्ट है, सॉल्यूशनों का मुख्य सॉल्यूशन है यानी स्टैंडर्ड है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन अपन को पता है, जिस पे अपन विश्वास कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे जो टीचर्स है, अपन टीचर्स पे क्या करते हैं, थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं कि हाँ टीचर्स हमें सही बताएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। अब हो सकता है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो, जैसे प्रिंसिपल बोल दिए कि चलो प्रिंसिपल सर की बात तो कभी गलत, या एचओडी सर की बात या फिर रजिस्ट्रार सर की बात तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, तो वो आपके प्राइमरी मतलब जिस पे आपको विश्वास हो, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो। क्यों भाई, क्योंकि इसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया गया, यानी इसको जब मैनेजमेंट ने चूज किया होगा या इनको सेलेक्ट किया होगा तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे से उनका रिज्यूम लेकर, उनका वाइवा कराकर, उनका टेस्ट लेकर, उनका डेमो लेकर, उनके सर्टिफिकेटों से, उनके रिसर्च पेपरों से, सारी चीज़ों से उसका पता लगाया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें लेंगे अपन सारी जानकारियां। इस स्लाइड में थोड़ा अपन ने लंबा खींचा ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। समझ में आ गया। जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपके प्रिंसिपल सर हैं, जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अब स्टैंडर्डाइजेशन टू मेक सॉल्यूशन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है वह कौन सा तरीका है जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपके जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पी और एस, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है ना। जैसे प्राइमरी यानी बोल सकते हैं पवन सक्सेना, प्राइमरी यानी पवन, सक्सेना मतलब सेकेंडरी। ठीक है ना। प्राइमरी, प्राइमरी का वजूद सेकेंडरी के बिना कुछ नहीं है, और सेकेंडरी का वजूद प्राइमरी के बिना कुछ नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो नहीं करेंगे, अपन इसको याद करने के लिए रख रहे हैं, प्राइमरी यानी पवन और सेकेंडरी यानी सक्सेना। ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वैसे होते हैं कि समझ लो सबसे बेस्ट, जिसको आप अपना पूरा आदर्श मानते हो। जैसे मैं हिंदू धर्म का हूं तो मैं भगवान राम को अपना आदर्श मानता हूं। कहते हैं राम बहुत ही अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम बन गए तो बन गए, आप जिसको भी मानते हैं आप मान सकते, तो मेरे लिए राम परफेक्ट है। उसी प्रकार से प्राइमरी स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से क्या होते हैं, प्योर होते हैं। याद रखना, स्टेबल। आप कहेंगे सर स्टेबल का मतलब क्या होता है। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, यानी जो क्या हो, अगर कोई सॉल्यूशन एक बार बन गया, सॉल्यूशन कैसे बनता है आपको मैं बता चुका हूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक निश्चित कंसंट्रेशन में, एक डेफिनेट टेम्परेचर में, एक मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर में जब इन दोनों का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और वो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है, तो वो सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी कितनी देर रहेगा वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से पता चलता है। अगर सॉल्यूशन जितना अच्छा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो वो उतनी देर स्टेबल रहेगा, यानी एक स्थिति में रहना। जैसे आपने किसी को कोई वादा किया, वादा रहा, यानी कहने का मतलब आपने किसी से वादा किया कि मैं आपको इस जन्म में कभी भी धोखा नहीं दूंगा,
और आपने वो वादा अपनी, मान लीजिए आपकी उस लड़की से 20 साल की उम्र में शादी हुई या 25 साल की उम्र में शादी हुई और आपने 90 साल की उम्र तक किसी भी दूसरी लड़की की ओर कभी भी मुड़ के नहीं देखा और पूरा वादा निभाया, यानी आप अपने वादे में स्थिर रहे, उसको बोलते हैं स्टेबल। यानी जो एक स्थिति में रहे, अगर एक बार सॉल्यूशन बन गया यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल गए तो ये नहीं कि वो अलग हो जाएं, वो स्टेबल रहें। तो जितना वो क्या होता है, स्टेबल होता है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोप मतलब होता है जो हवा से वाटर को एब्जॉर्ब ना करे। क्या होती है, एयर में नमी होती है, अगर वो मतलब सॉल्यूशन को अपन खुला छोड़ दें तो वो नमी से वो क्या करता है, हवा से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और सॉल्यूशन में हो सकता है कि कुछ माइक्रोब्स आ जाए और सॉल्यूशन कुछ खराब हो जाए, इसलिए ये सॉल्यूशन नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, हवा से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड फर्दर स्टेनाइजेशन, और इनको दोबारा से स्टेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। यानी राम भगवान जैसे मेरे आदर्श हैं तो उनको कोई सुधार की जरूरत नहीं है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी भी प्रकार की सुधार की गुंजाइश ना हो, वो पूरी तरह से सुधरा हुआ हो। यानी हमने वादा किया 25 साल की उम्र में और जब तक जिंदा रहे, मान लीजिए 90 साल तक जिंदा रहे और 90 साल तक हमने अपना वादा पूरा किया, यानी हम स्टैंडर्ड हैं और हमें किसी भी प्रकार की अब सुधार की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके मतलब एमसीक्यू भी आते हैं कि आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है इसका, या प्रिपरेशन और स्टेनाइजेशन मेथड आते हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत ही मेन मैंने दिए हैं। ऑक्जेलिक एसिड, आपको अगर इनके फॉर्मूले पता हैं तो जो भी कमेंट सेक्शन में फर्स्ट बार बताएगा उसको मैं गिफ्ट में कुछ ना कुछ दूंगा या उसका कमेंट को हार्ट दूंगा। ऑक्जेलिक एसिड का और पोटेशियम हाइड्रोजन पैथिलेट का और सोडियम कार्बोनेट का, सिल्वर नाइट्रेट का, जिसमें से आपको ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोजन पैथिलेट इन दोनों के केमिकल फॉर्मूले कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, जिसका पहले आएगा उसको अवॉर्डेड किया जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्राइमरी स्टैंडर्ड में आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आता है, सोडियम कार्बोनेट भी आता है, सोडियम क्लोराइड, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना। ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन पैथिलेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सारे आपको याद रखना है। एक बार और बोलिए, ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन पैथिलेट, सोडियम कार्बोनेट और सिल्वर नाइट्रेट। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन शुद्ध स्थिर हवा में पानी न खींचने वाले पदार्थ से बनता है, जो कि आपने हिंदी में पढ़ा हुआ था, जो शुद्ध है और हवा से कोई पानी यानी एयर से कोई भी वाटर नहीं खींचता, उन्हें भविष्य की माननीकरण की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में उनको ये बस सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि मैं अच्छा हूं। अगर किसी को ये सिद्ध करने की जरूरत पड़ जाए कि वो अच्छा है तो वो कभी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। उसी प्रकार सॉल्यूशन को अगर दोबारा से स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ रही है तो वो स्टैंडर्ड के फॉर्म में नहीं आएगा। अगर स्टैंडर्ड के फॉर्म में आ रहा है तो प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो कि हमारी प्राथमिक माननीकरण है, मतलब स्टैंडर्ड्स है, उसमें तो कभी आ ही नहीं सकता। याद रखना, जिसमें सबसे मेन है ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, ये ऐसे हैं जिन्हें कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसकी कुछ मैंने ट्रिक दी है, इसे समझो फार्मेसी एग्जाम की तरह। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब क्वेश्चन पेपर, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आपकी सीट में मिलता है, 100% सही और 100% स्थिर, ना ही चेंज होने वाला है और ना ही गलत होने वाला है। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है 0.001% की कुछ मिस्टेक्स हो जाए, क्योंकि इसको बार बार चेक करके ही बनाया जाता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? आंसर शीट, जिसको पता चलेगा जब हम इसकी जांच करेंगे। हो सकता है वो स्टैंडर्ड भी हो सकता है कुछ उसमें कामियां भी आ सकती हैं, इसलिए प्राइमरी से थोड़ा सा कम होता है।
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब जांचने के बाद उसका पता करना। हो सकता है स्टैंडर्ड हो, अच्छा सॉल्यूशन हो, लेकिन उसकी अपन को जानकारी है नहीं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? एग्जामिनर, इसे सब पता होता है कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। याद हो गया? प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी आपका क्वेश्चन पेपर, सेकेंडरी स्टैंडर्ड यानी आपकी आंसर शीट। अब आप समझ गए होंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। अब अपन देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी किसकी? प्राइमरी स्टैंडर्ड की। इट मस्ट बी प्योर। प्राइमरी स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए भैया? प्योर यानी शुद्ध होना चाहिए। अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड शुद्ध नहीं हुआ तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इट मस्ट बी स्टेबल, इसका स्थिर होना अनिवार्य है। ठीक है, हवा में ये खराब ना हो जाए। अगर जैसे स्टैंडर्ड मतलब जैसे हमने कसम किया कि जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, यानी कहने का मतलब आपने जन्म जन्म साथ निभाने का वादा किया, लेकिन अब मान लो आपको कोई, आपने जिससे वादा किया आपको दूसरा कोई उससे अच्छा मिल गया और आपने उसके हवा में आके, उसके बहकावे में आके आप बदल गए। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब बदल गए हम भी यारा जब से बदला किरदार तेरा। यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा मान लो उसकी बॉडी में क्या खराबी क्या आई, हम ही बदल गए। यानी हवा से खराब ना हो, स्थिर हो, स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए कि सुखो दुखे लाभो कित्वा लाभा लाभो जया जयते। जो सुख में दुख में लाभ में हानि में एक सा रहे वही स्थिर प्रज्ञ है। यानी कहने का मतलब ऐसा स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाता है जो किसी भी चीज से खराब ना हो, स्थिर होना चाहिए। इट मस्ट नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर, इससे पानी की नमी ना खींचे। इसे क्या हो? पानी की नमी ना खींचे और इसे हवा भी खराब ना करे। इट मस्ट हैव बिग मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो हम इसका कैलिब्रेशन यानी इसका जो मेजरमेंट है बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऐसे 1 ग्राम है, अब उसका मेजरमेंट कैसे करोगे? ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने से, मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूल्स का वेट जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है। जैसे सोडियम का होता 23, क्लोराइड का होता 35.5, हाइड्रोजन का होता 1 यानी Cl का होता, तो वो उसी उसी को बोलते हैं आणविक भार। इट मस्ट डिजोल्व इजिली इन वाटर, पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्वेंट होता है। और अगर कोई स्टैंडर्ड पानी में नहीं घुल रहा तो वो कभी प्राइमरी स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता। जैसे पानी में कहते हैं ना, कहते हैं कि रही मन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यानी पानी मतलब होती है इज्जत, जो अपने पानी की अपने इज्जत का सम्मान नहीं करता उसका सब कुछ चला गया। उसी प्रकार से इसमें होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन पानी में बहुत अच्छे से घुल जाए। अगर पानी में अच्छे से नहीं घुलेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर आप उसकी जानकारी, उसको एक प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं बोल पाओगे। इट मस्ट गिव ए, क्योंकि आपका जो वाटर है वो एक बोल दो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसमें हर जिस चीज मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हर चीज घुल मतलब अपन घोलते रहते हैं। सॉल्व एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट, इथेनॉल यूज कर रहा है, लेकिन वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलता हूं मैं। इट मस्ट गिव ए कंप्लीट रिएक्शन, यह पूरी तरह से रिएक्शन करे और जल्दी रिएक्शन ना करे। क्योंकि अगर किसी से भी जल्दी घुस गया, जैसे मान लो आप स्थिर नहीं हो, आप किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हो। जैसे मान लो आपने वादा तो कर दिया, वादा रहा पर फटाक से तोड़ दिया, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इट मस्ट बी चीप, और सबसे बड़ी बात है कि जो सस्ता हो और आसानी से मिल जाए वही तो मेन है। कि जैसे कोई ऐसा स्टैंडर्ड जिसकी तरह आप बनना चाहते हो लेकिन बेचारा बहुत ही सीधा है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कोई भी उसके अंदर घमंड नहीं है। तो इट मस्ट बी चीप,
यह बहुत सस्ता होना चाहिए एंड इजी टू फाइंड, और आसानी से मिलने वाला होना चाहिए। ट्रिक, एक बॉलीवुड का हीरो समझ लो, स्टैंडर्ड, हम तो नहीं मानते भाई लेकिन समझ लो, जो वेट लिफ्टिंग करता है, वेट लिफ्टिंग मतलब वेट उठाता है, हवा से पानी नहीं पीता, हवा से कभी भी पानी नहीं पीता, वेट लिफ्टिंग करता है, ठीक है। मैं शुद्ध हूं, स्टेबल हूं और चीप हूं, और बोलता है मैं शुद्ध हूं, मैं प्योर हूं, मैं कभी नहीं फिसलूंगा, मैं स्टेबल हूं। यहाँ पे बॉलीवुड हीरो की जगह आप मान सकते हो क्या, अपने आदर्श को मान सकते हो। जो वेट लिफ्टिंग करता है, इसकी पहली प्रॉपर्टी, हवा से पानी नहीं पीता, यानी पानी अब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी वेट लिफ्टिंग करेगा तो उसका वेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और ऐसा होना चाहिए कि उसका वेट ज्यादा होना चाहिए। अगर उसका वेट ज्यादा नहीं है तो फिर आप उसकी कंप्लीट कैलिब्रेशन, कंप्लीट मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए वेट लिफ्टिंग करता है, हवा से पानी नहीं पीता, यानी कहने का मतलब कि वह कभी हवा से नमी को एब्जॉर्ब नहीं करता, हवा से पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, और क्या बोलता है, मैं शुद्ध हूं, मैं स्टेबल हूं और चीप भी हूं। मैं शुद्ध हूं यानी मैं प्योर हूं, मैं स्टेबल, देखो आ गया ना यहाँ पे स्टेबल, और मैं सस्ता भी हूं, इजी टू फाइंड, और आसानी से आपको मिल जाऊंगा। अब कमेंट करके बताओ आपका बॉलीवुड में ऐसा कौन सा हीरो ऐसा है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब अपन देखते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड। अब ये जो स्टैंडर्ड होते हैं थोड़ी से लूज होते हैं, यानी करेक्ट, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है, यानी थोड़े से इनका करेक्टर क्या होता है, कमजोर होता है। क्यों, प्रिपेयर्ड बाय स्टैंडर्डाइजेशन अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, दे आर मेनली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी का मेजरमेंट जो करते हैं अपन एनालिसिस केमिस्ट्री के अंदर, मैंने फर्स्ट आपकी वीडियो में यही चीज समझाई हुई थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो दे आर मेनली यूज्ड, किस में यूज किया जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि स्टैंडर्ड जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका मेजरमेंट मेनली किस में करते हैं, क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव, आपका आंसर होना चाहिए क्वांटिटेटिव। दे आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, और भी जो अदर सब्सटेंस हैं उनके स्टैंडर्डाइजेशन में यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे HCl हो गया, NaOH हो गया और KMnO4 हो गया। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड से मिलाकर सही किया जाता है, यानी अगर ये प्राइमरी के साथ है, जैसे अगर थोड़ा बहुत जैसे विभीषण है, समझ सकते हो, राम हो गए विभीषण हो गए। अब विभीषण क्या है, पूरी तरह से प्योर नहीं है, लेकिन राम के साथ मिलके क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जिसको जिसको अगर आपको क्या करना, सही करना है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की जरूरत है। इन्हें प्राइमरी की तुलना में ये थोड़े से लूज होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से किस में प्रयोग करते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण, यानी इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन्हें अन्य पदार्थों के मानकीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर सेकेंडरी में प्राइमरी को, तो प्राइमरी तो स्टैंडर्ड हो गया, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड नहीं है उनको अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो उसमें इनका यूज कर सकते हो। ऐसे याद रखते, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब फार्मेसी का एग्जाम पेपर, आंसर शीट एंड एग्जामिनर। फार्मेसी का एग्जाम पेपर क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी, यहाँ को P फॉर फार्मेसी है ना, प्राइमरी, और जो आंसर शीट है वो आपका सेकेंडरी, एस फॉर शीट, एस फॉर सेकेंडरी, और जो एग्जामिनर है वो आपका इन दोनों का कॉम्बो, यानी कह सकते हो टोटल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए चलते हैं आगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो पहली बात, ये प्योर नहीं होता, प्योर होता तो है लेकिन दे आर नॉट 100% प्योर, हो सकता है फिसल गया हो, फिसल गए हम भी यारा, यानी वो क्या किया, किसी के नैनों को देखकर, किसी की जुल्फों को देखकर, किसी की आंखों की गहराई को देखकर वो फिसल गया। उसने वादा तो किया था कि फिसलूंगा नहीं, लेकिन फिसल गया। और वो कैसे थे, मोर स्टेबल थे, और ये कैसा है,
लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्थिर नहीं है, ये प्योर नहीं है और ये स्थिर नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक, दे अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये नमी भी खींच लेता। देखो उसका डिफरेंस ही टाइप का हो गया, वो नॉट हाइग्रोस्कोपिक होते और ये कैसे होते, हाइग्रोस्कोपिक होते, ये नमी को खींच लेते। लेस सॉल्युबल समटाइम, ये क्या होते हैं, कभी कभी कम घुलते हैं, आसानी से पानी में नहीं घुलते। और ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड नहीं होते, चूंकि ये जब पूरी तरह से प्योर नहीं है, पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं और अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्टैंडर्डाइजेशन यानी अच्छा बनाने की जरूरत है, स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। प्राइमरी स्टैंडर्ड से मिलाकर सही कंसंट्रेशन निकालना पड़ता है। इसकी कंसंट्रेशन को सही कैसे निकालना पड़ता है, प्राइमरी से इनको हेल्प लेना पड़ती है। मैंने एक फनी ट्रिक बताई है इंग्लिश में, सेकेंडरी वाली सॉल्यूशन है थोड़ी पागल, पागल है दीवानी है। सेकेंडरी वाली जो सॉल्यूशन है, प्राइमरी मतलब हमारी घर वाली और सेकेंडरी मतलब समझ लो बाहर वाली, ठीक है ना। थोड़ी कैसी है, पागल है, थोड़ी कैसी है, पागल है, यानी आ गया समझ में। ये प्योर नहीं होते, ये स्टेबल नहीं होते ज़्यादा, ये नमी से पानी भी खींच लेते हैं, यानी इनमें मॉइस्चर भी जमा हो जाता है, ये सॉल्युबल भी कम होते हैं। इनको थोड़े से भैया स्टैंडर्ड कर दो तो ये बेस्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड का हिस्सा है। जैसे हीरा वाकांश बना था, मैं भी बहुत बड़े पेड़ का हिस्सा हूँ, बड़ी शाखा हूँ, लेकिन पेड़ से टूट गया हूँ। यानी कहने का मतलब है तो स्टैंडर्ड का, लेकिन ये क्या है, प्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक है, लेस सॉल्युबल है, इसको स्टैंडर्ड की थोड़ा सी जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी लंबी वीडियो हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, इसके लिए मैं आपसे बहुत ही बड़े क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे अज्ञानी समझ के माफ कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ग्रो हो और आप भी धीरे धीरे ग्रो करते जाएं। समझ रहे हैं, और आपके पास ऐसी अच्छी कहानियाँ, अच्छी स्टोरियों से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय 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 श्री राम।